श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। काल महाकाल के वश में है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो लेकिन फिर भी मुहूर्त होते हैं, ग्रहों की स्थिति के अनुसार, नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार मुहूर्त होते हैं। हमारी 4 संध्याएं हैं। एक संध्या रात्रि को आती है तो उसको नहीं तो त्रिकाल संध्या मानी जाती है, और संध्या के समय केवल भगवान के पूजन का विधान है। प्रातः संध्या जब सूर्य उदय होता है, रात और दिन की संध्या। मध्याह्न संध्या जहां दोपहर मिलते हैं 12 बजे, और सायं संध्या जब सूर्यास्त होता है। त्रिकाल संध्याओं का बहुत बड़ा महत्व है। जो ब्राह्मण धर्म है उनके अनुसार तीनों समय की संध्या और स्नान का विधान हमारे शास्त्रों में किया है। और इस समय केवल भगवान के भजन ही उचित हैं। सांसारिक कर्म इस समय वर्जित होते हैं। और एक और राज की बात बताऊं, कश्यप ऋषि इस सृष्टि का जब प्रलय के जल में से निकली तो सबसे पहले जो भूभाग निकला वो जम्बू द्वीप था। और जम्बू द्वीप का भी जो सबसे पहला भाग निकला वो भारतवर्ष था। और भारतवर्ष में भी जो सबसे पहले निकला वो कश्मीर मंडल था। और कश्मीर मंडल क्यों था? क्योंकि जो सबसे पहले भूभाग निकला ना, वहां ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र कश्यप को ही पैदा किया और वहां भेजा। उन्होंने तपस्या की और जो भी जीव हुए कश्यप ऋषि की संतानें हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां अदिति और दिति। अदिति से जो उत्पन्न हुए वो आदित्य यानी देव, और दिति से जो उत्पन्न हुए वो दैत्य यानी राक्षस हो या देवता हो, संतानें किसकी? इसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए कोई पराया है ही नहीं।
अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसे कहते हैं, हमारे शास्त्रों में हमें तो जन्म से क्या सनातन के शैशव काल से ये घुट्टी पिलाई गई है कि कश्यप ऋषि से ही देवता पैदा हुए, कश्यप ऋषि से ही राक्षस पैदा हुए और कश्यप ऋषि से ही सारी मानव जाति पैदा हुई। यानी सब सगे भाई हैं, जो भी भेद हैं बाद के हैं। देवताओं अदिति को पुत्रवती जान करके दिति के मन में ईर्ष्या हुई और उसने संध्या काल में अपने पति से गर्भाधान करवाया और शापित 2 राक्षस उनके गर्भ में आए। हिरण्याक्ष आया, वो धरती को चुरा करके रसातल में ले गया। भगवान ने वारा रूप धारण करके उसका संहार किया। हिरण्यकश्यपु सोने का चाहने वाला, और पृथ्वी को जीत करके हिरण्याक्ष त्रिलोकी जीत करके पृथ्वी को रसातल में ले गया और विष्णु वाराह रूप से उसका वध करते हैं और पुनः धरती को यथास्थान रखते हैं। और हिरण्यकश्यपु की तपस्या, फिर हिरण्यकश्यप तपस्या करता है, ब्रह्मा से वरदान पाता है। हिरण्यकश्यपु थे तो ये दोनों शिव, लेकिन जब इसने बल पाया तो इसे न तो हरि याद रहे, हरि को तो याद रखना ही नहीं था क्योंकि हिरण्याक्ष को मारा था तो वो तो बेरी था इनका विष्णु तो। लेकिन न इसे ब्रह्मा याद रहा जिसने वरदान दिया था और न शिव याद रहा। कहा तो क्या कहा, आज से इस 3 लोक 14 भवन का स्वामी मैं हूं, 3 लोक 14 भवन का भगवान मैं हूं और कोई भगवान नहीं है। कोई किसी को नहीं मानेगा, नहीं पूजेगा, मानेगा तो केवल हिरण्यकश्यपु को मानेगा। जब मैं जब आ जाता है तो उसका इलाज अवश्य होता है। अत्याचार करता है सारी सृष्टि पर, सारे देवताओं पर भयंकर अत्याचार करता है और इतना अत्याचार करता है कि देवता लोग घबरा करके विष्णु की शरण में जाते हैं। प्रभु, ये हिरण्यकश्यपु के कारण हम बड़े परेशान हो गए, हम क्या करें क्या न करें। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम चिंता न करो, ब्रह्मा ने इसको वरदान दिया है कि न धरती पे मरूं, न आकाश पे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में से किसी भी महीने में न मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न जानवर से पशु से मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं। कहने का भाव यह है कि पूरी तरह से उसने अवध्यता का वरदान मांग लिया कि किसी भी रूप में उसका वध हो ही नहीं सकता। देवताओं ने कहा भगवान ये ब्रह्मा के वरदान से बड़ा वेगशाली हो गया है, बलशाली हो गया है, अब क्या करेंगे। तो वो कहता है, भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम चिंता न करो, अरे ये बहुत बलशाली है ब्रह्मा के वरदान से, लेकिन ये इसके पुत्र होगा, मेरा भक्त होगा, और ये जब उसको प्रताड़ित करेगा, उसको दुख देगा तो मेरा अपराध सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपराध करे वो मैं सहन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार विष्णु भगवान से आश्वासन पा करके देवता लोग अपने स्थानों को गए। प्रहलाद जी पैदा हुए कयाधु से, और पैदा होकर के वो तो जन्मजाति भक्त थे, क्योंकि प्रहलाद पैदा होते हैं, प्रहलाद को तरह तरह के दुख देता है वो, और उनको
गुरुकुल में जो शिक्षा मिलती है वो अपनी तरफ है, लेकिन उनको रहती है नारद जी के द्वारा जो गर्भ में शिक्षा दी गई। गर्भ में नारद जी ने पूरा वेदांत समझा दिया था उनको, और वही उनको ध्यान रहा। सांसारिक ज्ञान उनके दिमाग में ठहरता नहीं था। गुरु ने जो बताया वो तुरंत याद करके सुना दिया, लेकिन असली ज्ञान तो उनका, माँ तो भूल गई, लेकिन उनको प्रहलाद जी को याद रहा। और गुरु जी कहते कि प्रभु, गुरु जी के जो शिष्य थे वो लोग कहतेगा, कभी गुरु जी नहीं रहते ना गुरुकुल में, तो वो कहतेगा अरे प्रहलाद आओ खेलते हैं। करे खेलने में क्या करना है, भजन करो। और वो उनके साथ भजन करने लगते। इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ने लगे। 2-3 बार बड़ी साम दाम दंड भेद से समझा भी चुका था हिरण्यकश्यप, लेकिन प्रहलाद जी को तो बात समझ में ही नहीं आती थी। एक बार गुरुजी नहीं थे गुरुकुल में, तो वो जो शिष्य थे, जैसे कोई क्लास में बच्चे शिक्षक नहीं होते तो बच्चे उधम मचाते हैं ना, तो कह रहे प्रहलाद क्या हमेशा ही तू बैठा रहता है गुमसुम, आओ खेलेंगे। कि नहीं नहीं खेलना ठीक नहीं है। और उनको वेदांत का ज्ञान दे दिया। वेदांत का ज्ञान दिया तो जो एक उनसे 5 साल बड़ा शिष्य था, उसने कहा कि रे प्रहलाद, मैं तेरे से बड़ा हूं, तूने मेरे सामने जन्म लिया है, मेरे सामने तो बड़ा हुआ है, न तो यहाँ कोई साधु सन्यासी आया, न कोई देवता आया, ये ऐसा ज्ञान तुझे मिला कहाँ से? तो वो बताता है कि जब मेरे पर्वत पर, मंदराचल पर्वत पर मेरे पिता तपस्या करने गए थे, तो नारद यहाँ आ गए थे और उन्होंने इंद्र मेरी माता को अपहरण करके लेके जा रहा था। नारद रास्ते में मिले, उन्होंने पूछा इंद्र ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? इंद्र ने कहा कि इसमें उस राक्षस का बीज है, जब ये उसको जन्म दे देगी मैं उसको मार दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे अगर तू भी ऐसा करने लगा तो देवता और राक्षसों में फर्क क्या रह जाएगा? इंद्र, अरे इसके गर्भ में जो है ना, उसको तू तो क्या, तेरे जैसे 1000 इंद्र भी नहीं मार पाएंगे। और नारद जी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को सुनाया। सारे जो वटुक थे, उनके शिष्य थे, वो बड़े प्रभावित हुए। राम माधव राम राघव, राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम माधव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां।
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। एक दिन अचार विलक्षण बुद्धि ऐसी थी उनकी, प्रहलाद जी की, कि गुरुजी ने एक पाठ पढ़ाया और वो पाठ तुरंत वैसे का वैसा याद, कुशाग्र बुद्धि। गुरुजी ने सोचा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो एक दिन हिरण्यकश्यप के दरबार में लेकर के गए कि शाबाशी मिलेगी और राजा का पुत्र है, राजपुत्र है, कुछ दक्षिणा भी मिल सकती है। महाराज आपका पुत्र बड़े प्रेम से गोद में बिठाया और कहा कि पुत्र क्या पढ़ाया गुरुदेव, गुरुकुल में क्या पढ़ाया? हम भी पूछते हैं ना अपना बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, बेटा क्या पढ़ के आया? फिर वो तोतली भाषा से बोलता है, अ से अनार, ग से गणेश, आजकल ग से गधा पढ़ाया जाता है। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने, बेटा क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से, मुक्ति दाता श्री हरि है, मुक्ति दाता श्री हरि है। आप पिता आप पिता परम विधाता श्री हरि है, परम विधाता श्री हरि है। तात दुखों इस नगरी से, तात दुखों इस नगरी से, मुक्ति दाता श्री हरि है, मुक्ति दाता श्री हरि है। आप पिता ने केवल, आप पिता ने केवल, परम विधाता श्री हरि है, परम
वो जो नारायण है ना, जो सब में है सब है उसमें, जो सब में है सब है उसमें, जो सब में है सब है उसमें, जो सब में है सब है जो बसता मेरी रग रग में, जो बसता मेरी रग रग में, जो सत कर मुसान पंथ प्रदर्शक, जो सत कर पंथ प्रदर्शक, राह दिखाता श्री हरि है, राह दिखाता श्री हरि है, ताक दुखों इस नगरी से, ताक दुखों इस नगरी से। इस जगत का ज्ञान यही है कि जो सब में है और सब उसमें है, वो परमेश्वर परमात्मा सब में व्याप्त है और सब उसी में व्याप्त है और वही सब मार्ग पर चलाता है। इसलिए पिताश्री हिरण्यकश्यप कहता है मैं दैत्यराज हूँ, राजा हूँ। राजा जब कहा तो प्रहलाद जी ने कहा आप एक राज्य के राजा हैं, सुनिए वो कौन से राजा है। कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम में, कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम में, कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम में, सर्वव्यापी है ब्रह्म में, सर्वव्यापी है ब्रह्म में, परम सत्य जिसका परिचय है, परम सत्य जिसका परिचय है, अंतिम सत्ता श्री हरि है, अंतिम सत्ता श्री हरि है, सात दुखों की इस नगरी से, सात दुखों की इस नगरी से। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। अरे इतना ही नहीं, और सुनिए, ये जड़ चेतन जड़ अजर नियंता, जड़ चेतन जड़ अजर नियंता, वो अनादि है
दीन है जिसके सूर्य चंद्र दीन है सबके जग निर्माता श्री हरि है जग निर्माता श्री हरि है ताप दुखों की इस नगरी से ताप दुखों की इस नगरी से। और इतना करना था कि उसने प्रहलाद जी को नीचे फेंक दिया और गुरुकुल के जो संत और मर्द खड़े हुए थे उनसे कहा, अरे ये क्या सिखा रहे हो बच्चे को? वो हाथ जोड़ करके थर कांपने लग गए। अरे गुरु, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया, इसकी जन्म से बुद्धि ऐसी है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि कहीं मेरे शत्रु का कोई दूत मेरे गुरुकुल में नहीं आ गया क्या? और तब प्रहलाद जी ने कहा, शत्रु? हाँ, कोई पराया ऐसा कुछ आ गया होगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री कौन है अपना कौन पराया? कौन है अपना कौन पराया? कौन है अपना कौन पराया? सब है श्री हरि की माया, ये सब है श्री हरि की माया। कण कण सब जग रूप हरि का, कण कण सब जग रूप हरि का। तरस दिखाता श्री हरि है, हर्ष दिखाता श्री हरि है। ताप दुखों की इस नगरी से, ताप दुखों की। हिरण्यकश्यपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा और हिरण्यकश्यपु ने सुना तो उसने फिर सोच लिया कि अब ये सुधरने वाला नहीं है। कितने ही प्रयास किए, पहाड़ों से गिरवा दिया, कुएं में धकेलवा दिया, गरम तेल करके उसमें तलवा दिया, लेकिन प्रहलाद का कुछ बाल बाका नहीं हुआ। उसकी बहन आई, उसने देखा कि हिरण्यकश्यपु जो देवताओं को जीत चुका है, सारे दिक्पालों को जीत चुका है, ये इतना मलिन होके कैसे बैठा है, उदास होके कैसे बैठा है। पूछा, भैया क्या बात है, तुम्हें मैं इस तरह से दुखी पहले कभी नहीं देखती थी, अब क्या हुआ? क्या बताऊं बहना, अरे मेरे घर में ही मेरा शत्रु पैदा हो गया है। ये मैंने कितने ही प्रयास किए मारने के, लेकिन ये मरता ही नहीं है। बहना बोली, होलिका बोले, आज मेरा अग्नि स्नान का दिन है, मैं अग्नि स्नान करूंगी, मैं इसे गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी। और प्रहलाद जी को वो गोद में लेकर के अग्नि स्नान करने लगी। अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि जल प्रज्वलित हुई तो हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि प्रहलाद की चीखें सुनाई देगी, लेकिन प्रहलाद तो केवल कह रहा था, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। और होलिका की चीखें आने लगी, अरे भैया मैं जली मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और आखिरकार होलिका राख की ढेर बन गई और ताजे गुलाबों के फूल के बीच में प्रहलाद बड़े आनंद से कह रहे हैं, हम भी कहें, हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव
राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। और जैसा कि कल बता दिया था, सब कुछ करके हार गया तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, तू किसके बल पर इतना इतरा रहा है, किसके बल पर तू फूल रहा है? कहा, जिसके बल से ये दिन उगता है, जिसके बल से शाम होती है, जिसके बल से मौसम बदलता है, जिसके बल से ये सृष्टि पैदा हुई है, जिसके बल से ये पूरी सृष्टि अपना पोषण पाती है, और जिसके अंदर ये सारी सृष्टि प्रलय काल में समा जानी है, मुझे उसी का बल है, मैं उसी के बल पे फूल रहा हूँ। बोले, कहाँ रहता है वो? कि हर कहीं है पिताजी, आप में भी, मुझ में भी, सब में, मुझे तो वही वह दिख रहा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या तुझे इस स्तंभ में भी दिख रहा है? प्रहलाद बोलते हैं कि हाँ, मुझे इसमें भी दिख रहा है। और जैसे ही उसने कहा इसमें दिख रहा है, तो उसने एक गदा का प्रहार किया और खंभ फट गया और नरसिंह के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के सारे वरदानों की पूर्ति करते हुए जो जो भी ब्रह्मा ने वर दिए थे, अब यहाँ देखिए, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने लगभग अवध्यता का वरदान मांग लिया था। किसी भी स्थिति में उसका वध हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, दिन में मरे, ना रात में मरे, ऊपर मरे, ना नीचे मरे, किसी भी तरह से नर से मरे, ना पशु से मरे, हर तरह से अवध्यता का। लेकिन ईश्वर के पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम कितना ही अपने आप को अमर समझ लें, लेकिन ईश्वर के सामने कितने ही रास्ते हैं। मारा जाता है हिरण्यकश्यपु, भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कैसे करें? सारे देवताओं ने स्तुतियां कर ली, लेकिन प्रलय मचा रहे हैं नरसिंह भगवान, गुस्सा उनका साथ नहीं हो रहा है। सारे प्रयास कर लिए, तब उन्होंने कहा कि अगर पति ज़्यादा गुस्से में हो तो पत्नी को आगे कर देना चाहिए, तो क्रोध शांत हो जाता है। लक्ष्मी जी गई, हाँ मैं इनको शांत कर दूंगी। लक्ष्मी जी जैसे ही अंदर गई और भगवान ने दहाड़ लगाई एक जोरदार, और लक्ष्मी जी घबरा गई। लक्ष्मी जी घबरा गई, अरे आज मेरे वश का नहीं है इनको शांत करना। और तब प्रहलाद की तरफ देखा, और प्रहलाद बड़े भाव से गा रहे थे, राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण। राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण। राम राघव राघव राम राघव लक्ष्मण। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे कारण ही भगवान को क्रोध हुआ है, जाओ। प्रहलाद जी वहां गए और उनका क्रोध पानी के बुलबुले की तरह, झाग की तरह बैठ गया, और बड़े प्रेम से उन्होंने गोद में बिठाया, माथे पे हाथ फेरा, बेटा तूने बड़ा दुख पाया, मैंने आने में देर कर दी, मुझे माफ कर दे। भगवान भक्त से क्षमा याचना कर रहे हैं, बेटा मुझे आने में देर हो गई, क्षमा करें मुझे। तो भगवान कहते हैं, क्यों पाप में डाल रहे हैं प्रभु, आप आ गए, मांग क्या मांगता है? भगवान कहते हैं, मांग क्या मांगता है? लेकिन प्रहलाद कहते हैं, भगवान आपने मुझे बेटा कहा है और गोद में लिया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका जो कुछ भी है वो मेरा हो गया, फिर मुझे क्या मांगना है? मुझे कुछ नहीं मांगना है।
अगर देना ही है तो ये दे दो कि मेरे पिता ने जीवन भर आपका विरोध किया है, उनकी गति न बिगड़े, ये मुझे वरदान दे दो। नरसिंह ने कहा कि अरे बेटा, तू तेरे पिता की क्या बात करता है? तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में हो जाता है उसकी 7 पीढ़ियां पितृ पक्ष की, 7 पीढ़ियां मातृ पक्ष की, ननिहाल की, आने वाली और जाने वाली, जो बीत चुकी है, जो आने वाली है, वो तर जाती है। और इस प्रकार प्रहलाद जी को वहाँ देते हैं। और नमो नरसिंहाय, ओम 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 नमो नरसिंहाय। आश्रित्य रूपं जटिलं करालं आयुधं कृष्णबन्धुभागं देहं च नारं वेदातिराज्यं मार्तण्डकोटि प्रतिमं सुघोरम् ॐ नमो नरसिंहाय, ॐ नमो नरसिंहाय, ॐ नमो नरसिंहाय, ॐ नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, नमो नरसिंहाय, ओम 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 नमो नरसिंहाय। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। और देवताओं को आशीष दे करके और बद्री का आश्रम में जाते हैं और वहां जाकर के और अलकनंदा के शीतल जल में बैठते हैं। वहां नरसिंह शिला आज भी वर्तमान है। बोलिए नरसिंह भगवान। इस प्रकार ब्रह्मा की रक्षा भी हुई और हिरण्यकश्यपु का वध हुआ।